हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को पढ़ इसी कड़ी में इस वीडियो में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचार का अधिकार को हम पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। आगे बढ़ते हैं तो हम आर्टिकल 32 क्लॉज 1 देखते हैं। ये कहता है द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। मतलब कि पार्ट 3 के तहत जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके इन्फोर्समेंट के लिए हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, यह कहा गया है। जो भी हम लोगों ने अभी तक इतने मौलिक अधिकार पढ़े हैं उन सभी के इन्फोर्समेंट के लिए हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं, यह आर्टिकल 32 क्लॉज 1 बताता है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 32 क्लॉज 2 द सुप्रीम कोर्ट शाल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और writs including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इस पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लागू करने के लिए रिट्स भी जारी कर सकती है। और रिट्स मतलब क्या होता है, आदेश या निर्देश जो देते हैं। तो ये किस तरह से होगा, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो और सर्टियोरी जो रिट्स है वो जारी कर सकती है। इनके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। अगला है आर्टिकल 32 क्लॉज 3। इसके तहत कहा गया है विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2 पार्लियामेंट मे बाय लॉ empower other courts to exercise within local limits of its jurisdiction all or any powers exercisable बाई सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। तो जो हमने अभी क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के शक्तियाँ देखी, तो वे शक्तियाँ पार्लियामेंट द्वारा अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के तहत के अंदर कार्य करती है और अन्य कोर्ट्स उसको भी वो शक्तियाँ प्रदान कर सकती है पार्लियामेंट लॉ बना करके, बशर्ते क्या हो, यह जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। और ये जो दूसरे कोर्ट्स को ये शक्तियाँ देंगे वो अपने स्थानीय सीमाओं के भीतर इनका क्या कर सकते हैं, ही उपयोग कर सकते हैं। ऐसा संसद के द्वारा ये शक्ति प्रदान किए गए है कि ये संसद जो है निचले कोर्ट्स को भी ये शक्ति प्रदान कर सकती है विधि द्वारा। ये जो है आर्टिकल 32 क्लॉज 3 बताता है। अगला हम देखते हैं आर्टिकल 32 क्लॉज 4। इसके तहत कहा गया है द राइट्स गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। जो संविधान के द्वारा जो दिया गया है उसके अलावा इसके जो राइट्स हैं
इन्हें क्या है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यह बताया गया है। आगे हम जो 5 प्रकार के रिट्स बताए गए हैं आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में, उसको चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करूं। इसका उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या है? यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसे 24 घंटे के भीतर पेश करने और गिरफ्तारी का वैध कारण बताने का आदेश देता है। यह सरकारी और निजी दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। कोई किसी व्यक्ति को बंदी बना करके रख लिया है और अगर कोई उनके परिजन इसके खिलाफ कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ये हैबियस कॉर्पस का रिट जारी कर सकती है, यह बताया गया है। अगला है मैंडमस। मैंडमस क्या कह रहा है, परमादेश, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब है तो जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, याद रखिएगा अधिकारी, निगम या निचली अदालत अपने कानूनी या सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे वह कार्य पूरा करने का आदेश देता है। अगला है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, रोकना या मना करना। तो इसका उद्देश्य या कार्यक्षेत्र क्या है? यह उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या अर्ध न्यायालयिक निकाय, किसे निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को तब जारी किया जाता है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। अगला है सर्ट्योरेरी या उत्प्रेषण, यह पूर्णतः सूचित होना। इसका मतलब है तो यह निचली अदालत ने, यदि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई गलत फैसला दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर देता है और केस को अपने पास मंगा लेता है। जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत है वो गलत फैसला दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है और उस केस को अपने पास मंगा सकती है सर्ट्योरी रिट्स जारी करके। अगला है क्वा वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब है आपका अधिकार या वारंट है, तो यह जानने के लिए कि क्या अधिकार है सामने वाले को, उसके तहत ये जारी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन है, बैठा हुआ है अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर, तो कोर्ट उससे पूछता है कि वह किस कानूनी अधिकार से इस पद पर बैठा है और उसके लिए वो क्या है, क्वा वारंटो का रिट जारी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 रिट्स हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्ट्योरेरी और 5वां क्वा वारंटो। अब इसके तहत कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे कि संविधान का मूल ढांचा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत संघ 1981 का हम फैसला को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 32 के तहत मिला न्यायिक समीक्षा और उपचारों का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संसद संविधान संशोधन करके इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। मतलब कि क्या है, हमने पढ़ा है बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, तो उसके तहत ये जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है इस केस के तहत। इसके तहत ये है कि बाद में अगर सरकार संशोधन करके इस अधिकार को ख़त्म करना चाहेगी तो वह असंवैधानिक कहलाएगा, मूल ढांचे के खिलाफ कहलाएगा। तो संविधान संशोधन करके भी इस अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता, यह संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत माना गया इस केस के तहत। अगला है हमारा जनहित याचिका का विकास। तो SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 के जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडाई के प्रारंभिक
पारंपरिक नियमों को बदल दिया। और कोर्ट ने कहा कि समाज के किसी भी निर्बल या शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी अन्य नागरिक जनहित याचिका के माध्यम से अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। कहने का मतलब ये है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी का संवैधानिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन हुआ है तो सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट जाए। ये जो जनहित याचिका के तहत कोई और भी जा कर के आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, समाज के किसी भी निर्बल या शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए। अगला है हमारा सुप्रीम कोर्ट जाने का सीधा अधिकार। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, इसलिए मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाने से नागरिक को यह कहकर नहीं रोका जा सकता कि वह पहले अनुच्छेद 222 के तहत हाई कोर्ट क्यों नहीं गया। ये जो रिट्स जारी करने का पावर है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, वही रिट जारी करने का पावर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है। लेकिन रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के केस से यह स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह इसका मौलिक अधिकार है। उसे पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो सीधे या फिर कोई अलग जनहित याचिका के तहत किसी शोषित वर्ग के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है आर्टिकल 32 के तहत, तो वो जा सकता है। ये इनका मौलिक अधिकार है, यह कहा गया है। आगे हम देखते हैं ये जो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को शक्तियाँ दी गई है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखते हैं जी, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है रिट्स जारी करने की शक्ति। तो अधिकार का सकते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत यह स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने से मना नहीं कर सकता। और आर्टिकल 226 जो है ये एक विवेकाधीन अधिकार है, डिस्क्रिशनरी राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है। विषय वस्तु का दायरा अब देखते हैं तो कि पहला है आर्टिकल 32, तो यह केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी की जा सकती है आर्टिकल 32 के तहत। और इसके अलावा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकती है। अब भौगोलिक सीमा देखते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत पूरे भारत के क्षेत्र में किसी भी अधिकारी या सरकार के खिलाफ प्रभावी होगा। वहीं पे आर्टिकल 226 के तहत केवल संबंधित राज्य की प्रादेशिक सीमा के भीतर ही प्रभावी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो रिट्स जारी करने की शक्ति जो है हाई कोर्ट की अधिक है, वो जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकती है। तो रिट्स जारी करने के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसी तरह हम लोगों ने आर्टिकल 32 को देखा, जिसे BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, और इसके अलग अलग रिट्स जारी करने की शक्तियाँ आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है उसे हमने देखा है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।